नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। संसद से पास वक्फ संशोधन बिल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब वक्फ संशोधित कानून बन चुका। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके स्वागत में जश्न मनाया, तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, तो दूसरी तरफ वक्फ पर नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया। ओवैसी और अरशद मदनी समेत करीब 6 लोगों या फिर गए संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया गया है, साथ ही इसे संविधान के खिलाफ भी बताया गया है। जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधित कानून में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुसलमान नहीं करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ संशोधित कानून नहीं मानने की जिद आखिर क्यों, और वक्फ पर संसद का कानून चलेगा या फिर काजी की सुनेंगे मुसलमान। और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ संशोधित कानून पर भड़काने वाली ताकतें कौन है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड में एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। तो वक्फ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो इनको कोई दूसरा देश ढूंढे। बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में। इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, विनोद बंसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, फैज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, हाजिर अंग्रेज हैं हमारे साथ, AIMIM के नेता हैं हमारे साथ स्टूडियो में, नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आप ही के पास आ रहा हूं। मतलब सरकार का एक और कानून अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। देखिए प्रत्युष जी, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और निश्चित तौर पे कोई अगर कानून से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत वो बिल्कुल न्यायालय में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पर दोबारा विचार करे, क्योंकि उसके लीगल पहलू जो हैं, देखिए ये बिल सबसे पहले 1952 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू लाया गया था 1952 में, और 54 में इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका एक्ट बनाया। ये अकेला एक्ट है पूरे देश में जिसमें जुडिशियल क्वासी रिव्यू करने की पावर खुद उसकी है, एक एडिशनल जज होता है। हमारा संविधान कहता है, ये जो हमारा संविधान है जो आजकल लोग खटाखट दिखाते हैं, ये कहता है कि धर्म के आधार पे किसी तरह का आरक्षण, धर्म के आधार पे किसी तरह का वजीफा, धर्म के आधार पे किसी तरह का ट्रिब्यूनल कुछ नहीं बन सकता है। बेसिक फ्लॉ है ये वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट। अगर हमारे संविधान में जो बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है उसमें इसका चर्चा ही नहीं की गई है वक्फ एक्ट की। 1948 में जब संविधान बन रहा था, सरदार पटेल ने बहुत साफ साफ कहा था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया, अब धर्म के आधार पर कोई मान्यताएं या कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो ये वक्फ एक्ट आया कहां से? तो ये जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस पर विचार करेगा, संविधान सम्मत अपना फैसला देगा कोर्ट, उसमें दिक्कत कहां है? लेकिन सच्चाई है कि ये गैर संवैधानिक एक्ट था, क्योंकि धर्म के आधार पर जुडिशियल रिव्यू आप नहीं बना कर सकते हैं। असादी साहब, क्या मतलब आपको लग रहा है कि कोर्ट में ठीक है आपका अधिकार है,
संवैधानिक अधिकार, आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोर्ट इस पर रोक लगा देगी? बातें बड़ी अच्छी कही। हाँ। उसके बाद भड़क गए कि कोई अधिकार नहीं है। भाई 1952 में बिल जो एक्ट लाया प्राइवेट बिल के तौर पर नहीं आया, वह सत्ता पक्ष के लोग थे जो बिल को लाए पार्लियामेंट के अंदर, और पंडित जी ने उसको 1954 में लागू किया। लेकिन ये हमारा धार्मिक मामला है। जिस तरह का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिस तरह मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए हैं, आप भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वजीफा दिया जा रहा है, अगर उसमें से पैसा बांटा जा रहा है, तो वो मुसलमानों की मिल्कियत है, उसमें हस्तक्षेप करने की हुकूमत को कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड केवल इसलिए बना था कि हमारी प्रॉपर्टियां जो 1947 के बाद लोगों ने कब्जा कर लिया था, मकानात बना लिए थे, इसलिए जरूरत पड़ी थी कि उनको रिलीज कराने के लिए। आपको मालूम नहीं है, इसी बीच 1977 में जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसके बाद हमारे वीपी सिंह की सरकार रही, हम देवी गौड़ा की रही, आई के गुजराल रहे। आपको मालूम नहीं है, आप जाग रहे हैं। आप 1954 के बाद आज आप जो है 75 साल बाद आपकी कुंभकर्ण की नींद आज खत्म हुई है। इससे पहले आपने क्यों इस पर एतराज नहीं किया? अभी 1913 का एक विरोधाभास सा दिख रहा है। नहीं, आजादी साहब, आप कह रहे हैं मुसलमानों की मिल्कियत है, आप यही कह रहे हैं ना, ये मुसलमानों की मिल्कियत है। उस दिन तो लोग कह रहे थे कि साहब ये तो देश की मिल्कियत है। ना 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 ना, किसी ने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। आज तक किसी भी हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने ये बात नहीं की है। तो उदाहरण के तौर पर दिखा दीजिए आप अपने टीवी पर, किसी ने नहीं कहा। मैं एक सेकंड मैं इसका जवाब अजय आलोक जी से दे रहा हूं। अजय आलोक जी, घूम फिर करके बात वही आ गई, धर्म के मामले में हस्तक्षेप, इसीलिए कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये कह रहे हैं। धर्म के आधार पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। मैं मौलाना साहब को बताना चाहूंगा कि हिंदू को जितने हैं वो बोर्ड्स हैं, चाहे वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो गया, चाहे वो पुरी का श्राइन बोर्ड हो गया, चाहे वो आपको तिरुपति का श्राइन बोर्ड हो गया, बोर्ड है। सिखों के जितने संगठन है सारे बोर्ड है, जैन के जितने संगठन है सारे बोर्ड है। अकेला आपका वक्फ बोर्ड है जो ट्रिब्यूनल है, जो कि संवैधानिक नहीं है। धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता है, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए ना, 75 साल से जो गलती हो रही थी, जरूरी नहीं है कि हम भी वही गलती करते चले। या तो संविधान मान लीजिए या ये मान लीजिए, दोनों में से एक ही चीज। आपके पूर्व में थे ना अटल जी, इसके ये करके हम क्या कर रहे हैं? ये करके हम एक समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं। स्थापक थे ना, ये करके भारतीय जनता पार्टी के धर्म के आधार पर जो अडवाणी जी इसके स्थापक है ना, धर्म के आधार सबसे बड़े वही गुरु जी है। संविधान, आप उनकी बात नहीं मानते। धर्म के आधार पे संविधान नहीं, संविधान के आधार पे धर्म आधारित कानून नहीं बन सकते हैं, ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता है, इसकी संविधान इजाजत नहीं देता है। यहां शरिया कैसे चलेगा? शरिया कानून नहीं ना है। आप शरीयत को उससे मिलाने की समानांतर व्यवस्था चल रही थी। शरीयत हमारी अलग है और धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारे को अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। ये दिया गया है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। आप किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी वक्फ का जिक्र नहीं किया था। बाबा साहब के कानून में, बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड अगर आप एक शब्द कहीं दिखा देना, राजनीति छोड़ नहीं, मुखालफत में दिखा दीजिए आप। नहीं है वक्फ का, अगर वो बोले नहीं है तो मुखालफत में नहीं कीजिए। कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। बाबा साहब ने कहीं भी वक्फ बोर्ड की मुखालफत नहीं की है। हम लोग एक बात पे जीवित रहे, अरे हम क्यों लड़ रहे हैं? समय तक कभी हम एक बात पे सहमति कर लेते हैं। अच्छा सुनिए तो जी, अच्छा सुनिए ना, मुखालफत की बात छोड़िए, हम एक बात पे सहमति कर लेते हैं। आप कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छा है, कोर्ट जो फैसला देगा मानेंगे ना, फिर तो असदुद्दीन ओवैसी की तरह नहीं कहेंगे कि राम मंदिर पे कोर्ट का फैसला गलत है, नहीं मानते हैं। माना नहीं माना है, ये हमारी जबरदस्ती असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं माना। हमने माना नहीं माना। साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट में ये मामला जाकर रुक जाएगा, कोर्ट इस पर रोक लगा लेगा? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए सीए को लेकर कहा गया कि इस कानून से पता नहीं देश के मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कोर्ट पहुंच गया। 3 तलाक पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए, 370 पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए, फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कोर्ट में जाना। दूसरी बात, जो आप सीए के लिए एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि सीए आया तो क्या किसी की नागरिकता गई, ये किसने कहा था? आप तारीख पढ़ें, जब सीए की बात चल रही थी तो सिर्फ सीए की बात नहीं थी, एनआरसी की बात थी। आपने एनआरसी की बात ही नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने खुल करके कहा था एनआरसी आएगी, मुसलमानों ने विरोध किया था उसका। तो एनआरसी क्यों नहीं आई? डर गए थे क्या? क्या वजह थी? क्या कारण था? क्या सबब है? एनआरसी क्यों नहीं आई?
एनआरसी के लिए कहा हमारा विरोध हुआ, उस विरोध का असर है कि एनआरसी नहीं आई। नाम तो सुनने साहब यार, आपने करिए आप सुने ना, बात आप करने दे, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वादा करता हूं आपसे, सुन लें आप। एक प्रोपेगेंडा ये है कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है, तो वो अंतिम फैसला है। ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग के काजी हैं, ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग का मौलाना है, वो 3 सदस्यीय वहां न्यायाधीश है, वो लोग देते हैं फैसला। और वहां से भी कोई अगर काबिल कबूल बात नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन साहब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि नहीं साहब वो आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है, इसके बाद कोई दूसरा फैसला होने वाला नहीं है। इस प्रोपेगेंडे में पूरे देश को भड़काया है, उकसाया है, और ये जुल्म है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी लॉजिकल उन्होंने बात कही, लेकिन वो लॉजिक बिल्कुल उल्टे दिए उन्होंने। ट्राइब्यूनल में मुझे बता दो, आज तक किसी भी वक्फ बोर्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने वक्फ बोर्ड हैं, कहीं ट्राइब्यूनल में कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जजेस हैं, अरे कौन सा जज था भाई इसमें, मुझे तो बताइए ना। एक बात, कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक मिनट, प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की है उसमें, और वो प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की क्या बल्कि सरकारों की है। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली की प्राइम लैंड की है, जिसके लिए बिशुंदू प्रसाद ने 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। आप देखिए अल्टीमेटली भारत सरकार को दिलवाई, जबकि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, दिलवाई ना कोई डिस्प्यूट नहीं। भारत सरकार ने नोटिफाई कर रखा है, भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, अब कुछ नहीं है। उसके बाद ये फिर वापस हाई कोर्ट बोल रहे हैं। हम जो 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे बिशुंदू प्रसाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी विजय हुई। लेकिन देखिए एक मना मैं बीच में नहीं बोला, देखिए मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आपका एक एक बात का पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि सीए का हमने विरोध नहीं किया था। आज देश आपके दर्शक सुन के बड़ा हतप्रभ होंगे, क्या यही मौलाना किया था? लेकिन मैं एंटी सीए प्रोटेस्ट शाहीनबाग का के लिए किया था, ऐसे यूं ही खड़ा हो गया और आज कह रहे हैं खड़ा हो गया, सीए का नहीं किया था। तीसरी बात और मैं बताऊं, देखिए एक तरफा कानून लेकर के आपने कहा था ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोला। मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं, देखिए सीधी बात है, चाहे सीए का कानून हो या 370 हो या 3 तलाक में तो इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि अगर 3 तलाक का कानून पारित हो गया तो मुसलमान जो है अपनी बीवियों को मार देंगे, ये बाकायदा राइट एफिडेविट दिया हुआ है। और देखो मद्रास का क्या बात, मद्रास का, तमिलनाडु का, क्या है, कर्नाटक का, क्या है, आप देखिए उसको पलट दिया उन्होंने, क्या है, पलट दिया उन्होंने फैसले को। क्या 3 तलाक का कानून कैंसिल कर दिया उन्होंने? आप देखिए कैंसिल कर दिया, आप नहीं क्या बात कर रहे हो? संसद के, अरे संसद के कानून, संसद देख भारतीय संसद का कानून है। और देखिए 370 के केस में इनकी मुख्यमंत्री ने बोला था ना जी, 370 केस में इनके मुख्यमंत्री ने बोला था 370 वो अपने खत्म हो गई, तो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर अपना तिरंगा लेना नहीं होगा। हाजिर अंग्रेज जी जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, उनमें से एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी है। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है 2024 का है, जिसमें वो कह रहे हैं तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। यूपी में 1.21 लाख वक्फ की संपत्तियां, उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सारी कब्जाई हुई है जी। अब ये बताइए कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? वापस जिसकी है उसके पास जाना चाहिए। ये रंगरेज साहब बताएंगे ना, वो क्या होना चाहिए? तो रंगे हुए हैं उसमें। देखिए प्रतीश भाई, जिस तरीके से ये सरकार ये काला कानून लेकर आई, जिसको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में भी उस बिल को फाड़ने का काम किया और उसको चैलेंज करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और आप जो कह रहे हैं, अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा नैतिकता रखिए सर। मैं आज आपसे लड़ना नहीं चाहता, रामनवमी का दिन है, आप काला चश्मा नहीं, पावर वाला चश्मा पहना हुआ उन्होंने। हाँ बोलिए हाजिर अंग्रेज जी, बोलिए। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसला लास्ट होता है, इस तरीके का भामिक जानकारी जो इस देश में फैलाई जा रही है, कानून पढ़ा नहीं बैरिस्टर साहब लेकर आप तो इंग्लैंड से 400 साल पुराने का। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हाजिर अंग्रेज जी। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैंने जो सवाल पूछा था कि ये जो पंजीकृत दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप हमसे कहने लगो कि 200 साल पुराने कागज दिखा दीजिए। जब रजिस्ट्री इस देश में 1906 में पहली बार हुई, उससे पहले वफ़ बाई यूज़र है,
और वही देश की सरकार ने भी माना है कि जो संपत्ति वक्फ की है वो वक्फ की रहेगी। मगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की जो सहयोगी दल है कि वो संपत्ति जो है ये कब्जा कर लेंगे, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जब तक इस देश में मुसलमान है। खत्म हो गया। अरे सर सुन तो लीजिए, ये नहीं विनोद जी, ये गलत बात है आपकी। विनोद जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे बात। मैं भी बार बार आप पीछे बोल रहे, मैं आपके कह रहा हूं बीच में भाई बोल रहा साहब। था। कानून देखिए, संपत्ति का हकदार वो ही है जिसके पास कागज है। ये गलत बात है। कैसे हो जाएगा? मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी मेरी है, कैसे हो जाएगा बताइए ना। अमेंडमेंट में क्यों लिया? आप मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं कि प्रॉपर्टी मेरी है तो क्या मेरे ऊपर ये गलत बात है आपकी। आप कहोगे ना कि विनोद जी मेरे को कागज दिखाओ। मैं भी तो ये कह रहा हूं, सरकार यही तो कर रही है और मैं संविधान ये नहीं कह रहा कि जिसके पास कागज होगा, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए जी। अच्छा सुन लीजिए, आप 500 साल पुरानी चीज के कागज कहां से लाएंगे भाई? भाई जो यूजर है वो तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के संविधान के अनुसार बाई यूजर कुछ नहीं होता भाई साहब। डॉक्यूमेंट है सरकार के पास। प्रॉपर्टीज के लिए भी हमने सुन लीजिए सर, यही तो आपकी बात है। आप हर चीज क्या प्रत्युष भाई डिबेट करवा नहीं पा रहे आप? बोलो ना, फिर कुछ तथ्य बताओ ना। जो उन्होंने प्रत्युष भाई ने पूछा था, रंगरेज जी मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया। का क्या होगा? मुझे डिबेट के कायदे बता रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये दाएं बाएं घुमाने में माहिर हैं। मैं कह रहा हूं वो संपत्ति हमारी है, वहां पर मस्जिद बनी हुई है, वहां पर कब्रिस्तान बने हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कि खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बताया है कि कहा कि कोई संपत्तियां हैं जिनका कोई दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? नहीं, ये तो हमें नए इसलिए बकपा यूजर। अरे जो मुसलमान जो हमारे बड़ों ने वक्फ कर रखी है जमीनें, वो तो हमारी जमीन है। हाँ, ये हम जो है वो सरकार को उसके सारे डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें दिखा देंगे। मगर ये बात देखिए, अब हाजी रंगरेज साहब फिर आप बोलिएगा कि मैं बीच में टोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वक्फ की जितनी जमीनें हैं हमारी जमीनें हैं। हमारी मत कहिए, गरीब मजलूम मुसलमानों के कल्याण के लिए आई हुई जमीनें हैं। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, और यही से मामला बिगड़ता है। मैं फैज खान आपके पास आ रहा हूं। फैज खान साहब, फैज खान साहब, ये देखिए फैज खान साहब, फैज खान को मिलाइएगा स्क्रीन पर। फैज खान साहब, ये वामसी पोर्टल पे है, मुकदमेबाजी में फंसी हैं 13,200 संपत्तियां, अतिक्रमण करके बनाई गई जो संपत्तियां 58,890 संपत्तियां। तो अब ये बताइए कि ये कहां से आ गई? अभी तो कह रहे थे 400-500 साल पुराना कागज कहां से लाए? भैया कागज भी नहीं, मान लो वक्त की जमीन है, मान लिया वक्त की जमीन। भाई साहब कुछ और लोगों ने उस पर दावा ठोक के अपना बना लिया। तो ये क्या कह रहा है डेटा? फैज खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, रामनवमी की शुभकामनाएं और वक्फ बिल के वक्फ एक्ट बनने की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको इस्लाम और संविधान दोनों के हिसाब से बताऊंगा प्रत्युष भाई। आप देखिए कुरान शरीफ सूरह बकरा जिसका नाम है गाय का अध्याय 282 आयत क्या कह रही है उसकी? ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख ले। कुरान शरीफ कह रहा है कि आप छोटा सा लेन देन भी करो तो उसे दस्तावेज बना लो, लिख लो। और ये लोग इतने लाखों एकड़ की जमीन का कोई दस्तावेज नहीं करे तो ये कहीं ना कहीं कुरान के विपरीत जाते हैं और अल्लाह के विपरीत जाते हैं। अब वक्फ बाय यूजर की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं फिर भी अमित शाह जी ने कहा है कि जी ये काफी मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तुमने पूरा कानून जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, यानी कि आप ये कहेंगे भवन भी हमारा है, प्रयागराज कुंभ का स्थान भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है, चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है। तो ये सब नहीं चलेगा। और फिर मैं बताऊं, भूमि और सेना की भूमि देश की है, उसी तरह से वक्फ की भूमि भी देश की है। आप कह रहे देश की वक्फ की भूमि उस पर बैठकर
उसकी भूमि देश की नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ध्यान रख लीजिए, रोलेक्ट एक्ट समाप्त हो चुका है, पुराना वक्फ कानून समाप्त हो चुका है, बिना वकील अपील दलील के कहां से मामला समाप्त हो चुका है। तुम कलेक्टर के भी हाथ में जाएगा। ये जो बोल रहे हो सिर्फ 2-4 लोगों को कुछ कर सकते हो, दलाली करते थे, कुछ नहीं, सब जानते हैं तुम कौन की दलाली कर रहे हो, तुम कौन की दलाली कर रहे हो। अभी आप ही लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे मेरे साहब देखिए हमें इसने गाली दे दी, प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभी आप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वहां से पलट के जवाब आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे साहब देखिए क्या जवाब हम लोग यहाँ जवाब देने के लिए खड़े हैं, जवाब देंगे के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ करने की धमकी दे रहे हो। यजीदियों इस बार जलाया गया के अध्यक्ष है। क्या कहा था इन्होंने, ऐसा क्यों? एक सेकंड असादी साहब, ऐसा क्यों? अगर जैसे आपको हक है, आप किसी कानून को आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं, अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो आप मीर जाफर कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कहेंगे? ये मुस्लिम नहीं है, ये क्या है? मुस्लिम नहीं है, इनको इस्लाम की जानकारी नहीं है, क्या है मतलब जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जो लोग पटाखे चला रहे हो, क्या उनको इल्म नहीं है इस्लाम का? वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम के बागदादी लोग हैं, आरएसएस ने आरएसएस भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है, आरएसएस और भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है, और बिस तीर है कैसे सीधे पकड़ के निकाला जाएगा वक्फ के दलालों को, जमीन पर दलाल कौन है? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा जहां बैठे हो एक भी लोग जानते हो तुम दल्ले हो। नहीं मुझे एक सेकंड अभी एक सेकंड आजादी साहब अरे एक सेकंड रुक तो जाइए। कौन सा गद्दार है? अपनी कौम का गद्दार है ये। गरीब महिलाओं के साथ जो एक मतलब आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो कौम के गद्दार मुसलमान मिला दे तो सही हो जाए। वाह साहब। अच्छा अभी आपने कहा नहीं मैं अजहरी साहब ने कहा कि अजहरी साहब अभी आपने कहा ना कि वक्त के बारे में दो नेताओं का दो अलग अलग बयान सामने आया, क्या था वो? क्या था बताइए जरा। किरण रिजिजू ने कहा था कि इसमें कोई हिंदू नहीं कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वो इसमें गैर मुस्लिम शामिल होंगे। ठीक है। और अमित शाह जी ने कहा ना कोई गैर मुस्लिम नहीं होंगे शामिल। ये आप दिखाइए ना, अब दिखाइए आपने। अब आपने कोई मुस्लिम नहीं छिनेगी, अब आपने एक लाइन पकड़ ली, अब आपने एक लाइन पकड़ ली। उन्होंने साफ कहा वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वक्फ के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई गैर मुसलमान शामिल नहीं होगा। मुतवल्ली आपका होगा, वाकिफ आपका होगा, दान करना आपका होगा, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आप मैं अजय आलोक जी मुझे लगता नहीं इस पर जी न्यूज ने बकायदा बिल की कॉपी, जब चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच में गए थे, उनको हमने बिल की कॉपी बकायदा दिखाई थी और बताया था कहां लिखा बताइए, मस्जिद छिन रही है, बाजार छिन रही है। बिल किसी ने पढ़ा है? कई लोग नहीं पढ़े थे। मतलब अजीब सी स्थिति थी कि किसी ने कह दिया तो मान लिया। अजय आलोक जी अभी ये जो कह रहे हैं कि दो मंत्रियों के बयान अलग अलग थे। अजय आलोक जी आप नहीं दिखाओगे, शायद मैं दिखा दूंगा। सच्चाई चुभती बहुत जोर से और लोग उछलने लगते हैं तुरंत। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं ना, बैंगलोर में वक्फ की जमीन 99 साल के लीज पे दी गई, 100 रुपए महीना, 5 स्टार होटल बना हुआ है, 5 करोड़ महीना आता है। आपको मालूम नहीं बच्चों का भला हुआ, किसी ने भी नहीं दी उसको भला हुआ। आप उदाहरण दे रहे हैं, होटल वाले को किसी ने भी 250 एकड़ से ऊपर अतीक अहमद कब्जा करके बैठा हुआ है प्रयागराज में, मुक्त करवाया।
लखनऊ में अरे आप चुप रहिए। 250 से 300 मुसलमान सारे वक्त पे छुट्टी मार लीजिए दोनों को आप। इनको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों की गरीब बच्चों से कोई मतलब नहीं। इस पर उस दिन चर्चा भी हो चुकी है, इसी 2 बयानों पर चर्चा भी हो चुकी है। जरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेहमानों के साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए।